गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एकदम एक सॉलिड वीडियो, छोटा सा वीडियो लेकर के कि आरआरबी जेई का एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर पाएं। पहले तो यार एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एएलपी का जो एग्जाम आया है उसके अंदर साइंस के टॉपिक्स को उड़ा दिया गया है, पूरी तरह से मैथ्स और रीजनिंग दिया गया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम लोग भी ऐसा एक्सपेक्ट करें कि बिना साइंस करे जाएंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे? यार देखो, एएलपी वाले एग्जाम के अंदर ना साइंस, मैथ्स, रीजनिंग इसको बाइफरकेट नहीं किया गया। एएलपी वाले एग्जाम का सिलेबस भले ही सेम दिया गया हो, लेकिन उन्होंने सेक्शन बाय सेक्शन वेटेज पे चर्चा नहीं की। और वहीं जब बात करते हैं आरआरबी जेई के पैटर्न पे, तो वहां पे बेटा वेटेज क्लियरली मेंशन्ड होती है कि मैथ्स 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब यहां पे वो बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित थे जिन्होंने साइंस पे अच्छा काम किया और लास्ट के फ्यू डेज में भी साइंस को तगड़ी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं कि सर हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो यार आपका नुकसान होगा नहीं, क्योंकि अगर आरआरबी इस पैटर्न को वॉयलेट करता है तो इस पे तो काफी बड़ा मुद्दा हो जाएगा देश के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद हो जाएगा कि जब आप ब्रोशर में लिख के दे रहे हैं कि सेक्शन बाय सेक्शन इतने नंबर का आना चाहिए तो इतना ही पूछा जाना चाहिए, यू कांट डेविएट, जो आपने बोला है आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। अब पॉइंट ये है बेटा कि यहां पे 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं, इसीलिए आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड उस एग्जामिनेशन हॉल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आप क्वेश्चंस का चुनाव कैसे करते हैं, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। क्या सर पेपर सेक्शन वाइज आएगा ऐसे डिवाइड होके? नहीं बेटा, पेपर सेक्शन वाइज नहीं आएगा, पेपर मिक्स आना चाहिए जैसा कि पिछली बार हुआ था, सभी क्वेश्चन जंबल्ड आएंगे। तो सर फिर हम कैसे टारगेट करेंगे कि हमें साइंस बनाना है, जनरल अवेयरनेस बनाना है? उसकी तरकीब बताता हूं। पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि पहले ये सब्जेक्ट करना है बाद में वो सब्जेक्ट करना है, इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, अगर वो बन सकता है फटाफट तो हम बनाएंगे, नहीं बन सकता है मार्क फॉर रिव्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि टाइम आपका बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज देखिएगा, पेपर के अंदर साइंस और जनरल अवेयरनेस में मार्क फॉर रिव्यू का चक्कर ही नहीं है। साइंस और जनरल अवेयरनेस में देखो, या तो आपको सवाल आता है या तो आपको सवाल नहीं आता। अब आप ये कहो कि ये सवाल अभी नहीं आता और बाद में मुझे आ जाएगा, वैसा होता नहीं है। तो साइंस के अंदर भी देखेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, चमक रहा है, बन सकता है तो बनाएंगे, तुक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है तो नहीं लगाएंगे। और तुक्का अगर थोड़ा लॉजिकली लगा रहे हो, जैसे कि मान लो ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑड वन आउट ढूंढ के, या थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज रखते हो उसके हिसाब से लगा रहे हो, तो फिर भी ठीक है। ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके पेपर में नहीं करना है अपने को कुछ भी। तो साइंस के 30 में से 25 क्वेश्चन बना लें अगर, और जनरल अवेयरनेस के 15 में से 12, यहां पे 45 में से अगर हम लोग मान लीजिए 37 भी करते हैं, तो भी मैथ्स और रीजनिंग के आधार पे क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन याद रहिए मैं मिनिमम बता रहा हूं, इसके ऊपर ही करना है। तो साइंस और जनरल अवेयरनेस में ना जस्ट 100% मार्क्स पाने के चक्कर में तुक्के मत लगाने लग जाना। साइंस में फिर भी अच्छा कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस में कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपने कभी सुनी ना हो, तो भाई उनके पीछे प्लीज चेज मत कीजिएगा। कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि उस क्वेश्चन का तो मार्क्स जाए जाए और सही एफर्ट में से भी आपके नेगेटिव डिडक्ट हो जाए। अब बात करें मैथ्स और रीजनिंग की। देखो यार, मैंने जो आरआरबी जेई 2024 का आपको महाअभ्यास कराया, इसके आधार पे मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि आरआरबी जेई किन टॉपिक से अक्सर लंबे क्वेश्चन पूछ रहा है और किन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन है जो चंद सेकंड्स में बनाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स के सवाल फिर भी ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाना होगा। अब इसके लिए मैथ्स और रीजनिंग में दो क्राइटेरिया होंगे। रीजनिंग तो चलो आप फिर भी मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लोगे, मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका सवाल लंबा हो सकता है। और दूसरी बात, मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले आप लोग एक बार उसके ऑप्शंस देखेंगे। अगर ऑप्शंस बहुत नजदीक दिखते हैं या फिर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट आपको सेम दिख रही है, तो इसका मतलब है भैया कैलकुलेशन लगेगी, वहां जबरदस्त कैलकुलेशन लगेगी और उसमें समय जाएगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। तो मैं ये आपको एडवाइस करूंगा बेटा कि मैथ्स का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो या तो उसको पहली बार में मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, बट अगर बनाना चाहते हो तो एक नजर ऑप्शंस पे डाल लो, क्योंकि आरआरबी ने क्या किया था 2024 के अंदर, ऑप्शंस को बहुत क्लोज रखा था। कम से कम दो दो डेसिमल तक भी कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा था, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल मैथ की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा समय लगता है।
बट एक ट्रिक होती है जब हमें समय बचाना होता है, मेंटल मैथ का टाइम बचाना होता है, या तो हम डिजिटल सम टेक्निक का यूज करें या फिर हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करें। इसीलिए मैंने बोला लास्ट डिजिट भी चेक कर लेना भैया, अगर अलग अलग आ रही है तो भी आप एफर्ट बचा सकते हो कैलकुलेशन का। सर कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको मार्क फॉर रिव्यू करना होगा, मैं आपको बता दूं बेटा। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स में एवरेज के सवालों में काफी टाइम लग रहा था, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, इनके सवाल लंबे थे। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन काफी थी। ट्रिगो में काफी कैलकुलेशन थी। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन तो हो सकता है आपको छोड़ के भी आना पड़े, बहुत हाईली कैलकुलेटिव था। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अंदर भी बेटा काफी कैलकुलेशन देखी गई। तो इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक मैथ्स के ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत थी। कुछ टॉपिक थे जो फटाफट बनेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो अपने माइंड में रख सकते हो कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का सवाल फटाफट बन जाएगा, तो उसको तुरंत बना देना। रेशियो प्रपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक हैं जिनके बहुत छोटे छोटे सवाल आए थे बेटा। और एचसीएफ एलसीएम बहुत सारे बच्चे तो क्या नंबर सिस्टम के साथ क्लब ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब के सवाल बहुत छोटे छोटे थे, इनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बना सकते हो। नंबर सिस्टम, फिर से सुन लो, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बना सकते हो। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देना, या फिर आप एक सूरत में और अटेम्प्ट कर सकते हो अगर करना ही चाहते हो। नहीं करना चाहते तुरंत मार्क फॉर रिव्यू, अगर सभी ऑप्शन काफी दूर दूर है तब एक बार के लिए आप कर सकते हो कैलकुलेशन। वरना मैं ये एडवाइस करूंगा कि बाद में फुर्सत से आके मैथ्स करना, क्योंकि जब एक बार दिमाग से प्रेशर हट जाएगा ना साइंस का, जनरल अवेयरनेस का और इसके अलावा रीजनिंग का, तो मुझे लगता है कि ज्यादा शांत दिमाग से कर लोगे और गलतियां कम करोगे। लेकिन फिर ये याद रखना कि बाकी टॉपिक्स में टाइम बचाना है। साइंस के क्वेश्चन को लेके नहीं बैठ जाना है, जनरल अवेयरनेस को लेके नहीं बैठ जाना कि नहीं आ रहा तब भी बैठे हैं उसे पकड़ के, वो गलती ना करें। अब देखो रीजनिंग में मैंने बताया ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे, सिवाय किसके, देखो सिवाय आपके सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। दूसरा मैंने देखा था लंबे क्वेश्चन जो थे वो ऑर्डर, रैंकिंग और पजल टेस्ट के थे, कि चौथे माले पे कौन रह रहा है, पांचवें माले पे कौन रह रहा है, पांचवें नंबर का डब्बा कौन सा है, ई और वाई वाले डब्बे के बीच में कितने डब्बे आ रहे हैं। इस तरह के सवालों में समय लगता है, देखो 1 मिनट से ऊपर आपको लग सकता है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग को भी मार्क फॉर रिव्यू किया जा सकता है। तो रीजनिंग के अधिकतम क्वेश्चन आप तुरंत बना लोगे, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, ये सब फटाफट बनेंगे। लेकिन याद रहे सिटिंग अरेंजमेंट खास करके वो जो सर्कुलर वाला होता है, देखो जिस क्वेश्चन में लैंग्वेज काफी लंबी होती है ना, रीजनिंग क्या मैं कह रहा हूं, अगर आपको टॉपिक भी नहीं पहचानना, आप ये देखना जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी है, चाहो तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, इन सब सेंटेंसेस के अंदर मैंने देखा है पढ़ने में काफी टाइम लगता है, और एक भी चीज 19-20 हुई तो गलती हो जाती है। लेकिन अगर हम पहले आधे घंटे 40 मिनट के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, जैसे मान लो रीजनिंग निपटा लेते हैं, रीजनिंग का लेटेस्ट से 30 में से हमने 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 में से हमने 20 क्वेश्चन निपटा लिए रीजनिंग के, 40 मिनट के अंदर हमने जनरल अवेयरनेस जितना करना था कर लिया, साइंस जितना करना था कर लिया। अगर 40 मिनट में इतना भी कर लिया तो 50 मिनट मेरे पास बचे हैं, जिसमें मैथ्स बचा है और रीजनिंग के 2-4 सवाल और बनाने हैं। तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि मैथ्स में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा आपका टाइम खा जाए। तो रीजनिंग वालों में स्पीड पकड़नी है। जनरल अवेयरनेस और साइंस का मुझे पता, अगर आपको आता है आप स्पीड से निकल जाओगे, बट रीजनिंग में भी मत उलझ जाना किसी लंबे सवाल में, मार्क फॉर रिव्यू कर देना जहां लैंग्वेज बहुत ज्यादा दिखे। और मैथ्स में कौन से क्वेश्चन फटाफट बना सकते हो, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन और टाइम एंड डिस्टेंस, ये फटाफट बन सकते हैं, बाकी को मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। तो देखो टारगेट कुछ ऐसा करेंगे, साइंस में 30 में से 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस में 15 में से 12 करके आने, रीजनिंग हमें पूरा बनाना है, रीजनिंग में कुछ नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह में भी समय लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। और मैथ्स में भी 27 कम से कम करना। अगर कहीं कैलकुलेशन में उलझ जाओ, बना तो यहां भी 100% सकते हो, देखो मैंने आपको महाअभ्यास में सारे सवाल कराए हैं, बना 100% सकते हो, लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लग रही है और श्योर नहीं हो कि सही ऑप्शन चुन रहे हो या नहीं चुन रहे हो, बहुत करीब आ रहे हैं ऑप्शन, तब आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ओवरऑल हमें 90 के ऊपर अटेम्प्ट करके आना होगा, अगर हर जोन में हमें सेफ रहना है। बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में जोन वाइज कट ऑफ बताया था, तो आप जोन के हिसाब से भी अपना अटेम्प्ट डिसाइड कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा 90 को टारगेट करके आओ।
अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देकर के आओ एग्जाम में, और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा बच्चों, विजयी भव। थैंक यू।